नमस्कार दोस्तों, मैं अंश पांडे आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट विद अंश पांडे पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को हिस्ट्री के कुछ खास क्वेश्चनों के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। इन दिस वे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें दी गई जानकारी को कॉन्सेप्ट कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं। अपने प्रश्न नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? उत्तर, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। प्रश्न नंबर 2 है, जियो और जीने दो इसका नारा किसने दिया था? जियो और जीने दो इसका नारा किसने दिया था? उत्तर, महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 3 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? उत्तर, 9 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव थे। प्रश्न नंबर 5 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास की जो खेती होती है उसमें वो सबसे आगे थे। प्रश्न नंबर 6 है, मुगल वंश का स्थापना कब हुई? मुगल वंश का स्थापना कब हुई? उत्तर, 1526 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7 है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया। प्रश्न नंबर 8 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उत्तर, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 9 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब शुरू हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 10 है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? जहां तक हमारा विश्वास है कि इस क्वेश्चन को हम सभी जानते होंगे, फिर भी उत्तर, अफगानिस्तान में। प्रश्न 11, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश है उसे किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? उत्तर, खिलजी जो शासक था वो सर्वप्रथम बिहार प्रदेश को जीता था। प्रश्न नंबर 12 है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? उत्तर, सूरत शहर जो था वहां पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। प्रश्न नंबर 13, कर्नाटक संगीत के महापिता किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत के महापिता किसे कहा जाता है? उत्तर, पुरंदरदास जी को कर्नाटक संगीत के महापिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 15 है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? उत्तर, डेरियस जो है वो पहला ईरानी शासक था जिसने भारत को कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। प्रश्न नंबर 16 है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? उत्तर होगा इसका, गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? जहाँ तक हमारा विश्वास है कि इस क्वेश्चन को हम सभी जानते होंगे, आर्यभट्ट। उत्तर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था वो शून्य की आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 18 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। उत्तर, मैडम भीखाजी कामा के द्वारा डिजाइन तैयार किया गया था। प्रश्न नंबर 19 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? उत्तर, दिल्ली में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थापित है। प्रश्न नंबर 20 है, किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है? उत्तर, गौतम बुद्ध को एशिया के रोशनी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? उत्तर, विष्णुगुप्त मौर्य चाणक्य का अन्य नाम है। विष्णुगुप्त है।
प्रश्न नंबर 22, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे पहले सिविल सेवा में चुने गए भारतीय व्यक्ति। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्की। उत्तर इसका है तुर्की ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। प्रश्न नंबर 25 है, नेहरू को एक राष्ट्रभक्त जबकि जिन्ना को एक राजनीतिक किसने कहा था? उत्तर मौलाना आजाद ने नेहरू को राष्ट्रभक्त और जिन्ना को राजनीतिक कहा था। प्रश्न नंबर 26 है, साइमन कमिश्नर के विरोध के समय किस क्रांतिकारी नेता की लाहौर में मृत्यु हुई थी? उत्तर लाला लाजपत राय की। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? उत्तर सुभाष चंद्र बोस ने। इनका भी एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह प्रसिद्ध वाक्य हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। इसे याद रखिएगा, ये आपके पेपर में कहीं ना कहीं आ भी सकता है। प्रश्न नंबर 28 है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? उत्तर अप्रैल 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। प्रश्न नंबर 29 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम किसने बनाया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? उत्तर लॉर्ड मैकाले ने 1885 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 30 है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है।